पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाच तमसोमा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण, इस मुख्य विषय को लेकर हमने पिछले 21 एपिसोड्स में 100% गीता द्वारा प्रकटित प्रमाण या सबूतों के आधार पर भगवान के 5 असाधारण गुणों पर चर्चा की है। 80वां एपिसोड से उसी मुख्य विषय के तहत भगवान के 6ठे असाधारण गुण के रूप में एक और बहुत ही गहन और गंभीर विषय, एक भगवान ही पतित पावन है, इस पर हमने चर्चा शुरू की थी। इसके अंतर्गत पिछले एपिसोड में 3रा अध्याय का 36वां श्लोक के माध्यम से अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न और स्वयं भगवान द्वारा दिए गए स्पष्ट और सटीक उत्तर जो 3रा अध्याय का 37वां श्लोक में प्रकट किया है, उस पर हमने व्यापक रूप से चर्चा की थी। भगवान ने 3रा अध्याय का 37वां श्लोक में काम विकार अर्थात सेक्स लस्ट वर्तमान के लोगों के जीवन को किस प्रकार भ्रष्ट कर रहा है, वह स्पष्ट किया था। इस एपिसोड में हम 2 और अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में निहित गहन तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उसी रहस्यमय सत्य को दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है। इस तत्व को वही लोग समझ सकते हैं जिनका बुद्धि नेत्र जागृत है। अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के माध्यम से कोई भी पापों के इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता कदापि समझ नहीं पाते, भले ही भगवान ने स्वयं इसे स्पष्ट कर दिया हो। गीता प्रेमियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए सबसे पहले 3रा अध्याय का 38वां श्लोक में प्रकट गहन तत्व पर चर्चा करें। एक बार हम वह श्लोक सुनते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्भः यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। यह श्लोक स्पष्ट रीति से पुष्टि करता है कि जब तक काम विकार अर्थात सेक्स लस्ट को वर्तमान के मनुष्य पूर्ण रीति से नहीं त्याग देते हैं,
तब तक गीता में 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किए गए संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम को जीवन में किसी भी परिस्थिति में अनुभव में नहीं लाया जा सकता है और भगवान की प्राप्त और अनुभव भी नहीं किया जा सकता है। इस गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य को बहुत आसानी से समझाने के लिए भगवान ने हमारे सामने 3 स्पष्ट उदाहरण रखे हैं। वे 3 उदाहरण कौन से हैं, आइए समझने की कोशिश करें। धूमेना व्रियते वह्निः पंक्ति प्रथम उदाहरण को स्पष्ट करती है। इसमें 3 शब्द है, धूमेना, आव्रियते, वह्निः। आइए उन शब्दों का अर्थ जानते हैं। धूमेना का अर्थ है किस तरह धुएं से, वह्नि का अर्थ है आग और आव्रियते का अर्थ है ढका हुआ। धूमेना व्रियते वह्निः अर्थात कैसे अग्नि घने धुएं से ढक जाती है। यथादर्शो मलेन च पंक्ति में दूसरा उदाहरण उजागर होता है। इसमें भी 3 शब्द है, यथा आदर्शः मलेन च। यथा का अर्थ है किस तरह से, आदर्श का अर्थ है दर्पण और मलेन का अर्थ है धूल या अशुद्धता। यथादर्शो मलेन च का अर्थ है किस तरह से दर्पण धूल या गंदगी से ढक जाता है। यथोल्बेना वृतो गर्भः पंक्ति तीसरे उदाहरण को स्पष्ट करती है। इसमें 4 शब्द है, यथा उल्बेना आवृतः गर्भः। यथा का अर्थ है किस तरह से, उल्बेना का अर्थ है प्लेसेंटा या माया, गर्भ का अर्थ है गर्भ में बच्चा, आवृतः का अर्थ है ढका हुआ। यथोल्बेना वृतो गर्भः, इन शब्दों का अर्थ है कि गर्भ में शिशु नाल या प्लेसेंटा से कैसे ढका रहता है। आइए अब तथा तेने दमावृतम पंक्ति पर विचार करें। इस पंक्ति में 4 शब्द है, तथा तेन इदम आवृतम। तथा का अर्थ है इसी प्रकार, तेना का अर्थ है काम वासना या लैंगिक इच्छा अर्थात सेक्स लस्ट। इदम का अर्थ है स्वयं भगवान 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से प्रकट या ज्ञान और विज्ञान अर्थात नॉलेज एंड विजडम। तथा तेने दमावृतम, यह पंक्ति स्पष्ट करता है कि इसी प्रकार काम विकार इस अद्भुत एवं अद्वितीय ज्ञान को भी ढक देता है। यह 3 उदाहरण काम वासना की सबसे प्रबल शक्ति को दर्शाता है। यह श्लोक स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि कैसे यह काम विकार वर्तमान के लोगों को आध्यात्मिक जागृति एवं आध्यात्मिक ज्ञानोदय अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कराने के लिए स्वयं भगवान द्वारा निर्धारित मार्ग से दूर करता है। लोगों को कम से कम अब से इसे गंभीरता से लेनी चाहिए। यदि इस एपिसोड में व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। भगवानुवाच, जैसे अग्नि घने धुएं से ढका होता है, दर्पण धूल से ढका होता है, गर्भ में पल रहा बच्चा नाल या माया से ढका होता है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान जो इस ब्रह्मांड में रहने वाले समस्त मनुष्य सृष्टि के माता और पिता 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से वर्तमान नाजुक समय को ध्यान में रखते हुए इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ लोग जो 100% उनके बच्चे हैं, उनकी आध्यात्मिक जागृति, विकास एवं प्रगति अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एंड स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए प्रकट किए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम काम वासना या लैंगिक इच्छा को न छोड़ने के कारण ढकी हुई और रुकी है। अर्थात काम वासना इतना प्रबल विकार है कि मनुष्यों के बुद्धि नेत्र, ज्ञान नेत्र, आत्मा नेत्र तथा संस्कार परिवर्तन नेत्र, जिसको आध्यात्मिक परिभाषा में तीसरा नेत्र अर्थात थर्ड आई ऑफ डिवाइन विजडम कहा जाता है, उसको पूरी तरह से बंद कर देता है। इसी कारण भगवान इस श्लोक के माध्यम से इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि जो व्यक्ति काम वासना को नहीं त्याग करेगा वह इस अद्भुत एवं अद्वितीय ज्ञान से
सदा के लिए दूर हो जाएगा। गीता प्रेमियों एवं गीता प्रचारकों को इस निर्विवाद एवं अकाट्य रहस्यमयी सत्य को बेहद गंभीर मामला मानना चाहिए। वर्तमान समय के लोग स्वयं परमात्मा या भगवान द्वारा प्रकट ज्ञान की प्राप्ति एवं अनुभूति करने के बजाय इससे भी ज्यादा काम वासना या लैंगिक इच्छा की संतुष्टि को अधिक प्राथमिकता देते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि 84 लाख प्राणियों में से बुद्धि नेत्र जो भगवान ने केवल मनुष्यों को ही दिया है, उसको बंद करके 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में चलना। आइए अब तीसरा अध्याय का 39वां श्लोक में प्रकट गहरे तत्व पर विचार करें। आइए सबसे पहले वह श्लोक सुनते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस श्लोक में आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा दुष्पूरेणानलेन च की पंक्तियों में गहरा तत्व है। आइए समझने की कोशिश करें। आवृतम ज्ञानमेतेन, इस पंक्ति में 3 शब्द है, इनका मतलब समझे। आवृतम का अर्थ है ढका हुआ होना। एतेना का अर्थ है यह काम वासना या लैंगिक इच्छा, और ज्ञानम का अर्थ है वर्तमान मनुष्यों की आध्यात्मिक जागृति एवं उत्थान के लिए गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रदान किया गया पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान। इस एपिसोड में पहले चर्चा की गई तीसरा अध्याय का 38वां श्लोक में तेनेदमावृतम पंक्ति द्वारा प्रकट गुह्य सत्य को तीसरा अध्याय का 39वां श्लोक में आवृतम ज्ञानमेतेन पंक्ति द्वारा दोहराया गया है। गीता ज्ञानदाता भगवान ने फिर से इस श्लोक के माध्यम से काम वासना की सबसे भयानक शक्ति को वर्तमान मनुष्यों के ध्यान में लाए है। यह पंक्ति इस गुप्त सत्य को स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि यह काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में 100% विघ्नकारी है। अब आते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा पंक्ति पर। इसमें ज्ञानिनो नित्य वैरिणा शब्दों का अर्थ को जानते हैं। ज्ञानिनो का अर्थ है आत्मज्ञानी, नित्य का अर्थ है शाश्वत या निरंतर, और वैरिणा का अर्थ है परम शत्रु, अर्थात काम वासना आत्मज्ञानी का परम शत्रु है। और ज्ञानिनो नित्य वैरिणा पंक्ति तीसरा अध्याय का 37वां श्लोक में विद्येन मिह वैरिणम पंक्ति द्वारा पहले से ही प्रकट किए गए गुप्त सत्य को दोहराती है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द को 2 बार उल्लेख हुआ है, ज्ञानम और ज्ञानिनः। इस संदर्भ में हम पहले ही कई बार आपके ध्यान में ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान शब्दों का वास्तविक अर्थ ला चुके हैं। आइए एक बार फिर इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए उसे याद करते हैं। इन शब्दों के सही अर्थ को समझने के लिए 13वां अध्याय का पहला और दूसरा इन 2 श्लोकों में प्रकट गहरा तत्व को समझना आवश्यक है, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इन श्लोकों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है आत्मा, जो शरीर की मालिक है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर और आत्मा, यह दोनों स्वतंत्र और अलग अलग प्रणालियां हैं। इस गुह्य सत्य को कम से कम अब से गीता प्रेमियों को पहचानना जरूरी है। अर्थात जैसा कि स्वयं भगवान 13वां अध्याय के दूसरा श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम मम पंक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया है, मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है। जो ज्ञान
इस गुप्त सत्य को स्पष्ट करता है उसे ही ज्ञान माना जाना चाहिए। परंतु यह सच्चाई को वर्तमान समय के गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक सहित अधिकांश भक्त लोग द्वारा नजरअंदाज ही करते आए हैं। इसका मूल कारण, जैसा कि हमने आपके ध्यान में कई बार लाया है, 10वां अध्याय के 32वां श्लोक का अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति द्वारा स्वयं भगवान स्पष्ट रूप से पुष्टि किया है कि गीता द्वारा प्रकट की गई विद्या सर्व विद्याओं में 100% आध्यात्मिक विद्या है। परंतु लापरवाही के कारण इस गुह्य और गंभीर सत्य की उपेक्षा की गई है। धार्मिक विद्या केवल एक धर्म की हद तक ही सीमित होती है, परंतु आध्यात्मिक विद्या इस बेहद ब्रह्मांड के 800 करोड़ मनुष्यों के आध्यात्मिक जागृति एवं विकास के लिए स्वयं गीता के भगवान द्वारा निर्धारित है, जो आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के चक्र की विद्या को प्रकट करती है। जैसा कि 3रा अध्याय का 21वां श्लोक, वही अध्याय का 31वां श्लोक और 9वें अध्याय का 2रा श्लोक, इन तीनों श्लोकों में स्पष्ट रूप से पुष्टि किया गया है, वह आध्यात्मिक विद्या केवल वर्तमान लोग अपने जीवन में अभ्यास या अनुभव करने के लिए ही है। अभ्यास और अनुभव से ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान को नॉलेज कहते हैं और विज्ञान को विजडम कहते हैं। इस सूक्ष्म सत्य को नज़रअंदाज करते हुए 100% मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में ले जाने वाला कोई भी ज्ञान को अज्ञान के श्रेणी में माना जाता है। जैसा कि गीता के 13वां अध्याय का 11वां श्लोक में अज्ञानम यदतो अन्यथा पंक्ति स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है। इसका मतलब यह है कि जो लोग अपना सारा जीवन देहाभिमान में ही बिताते हैं, उन्हें भगवान द्वारा अज्ञानी का टप्पा लगाया गया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के समाज में अज्ञानियों की संख्या ज्ञानियों और विज्ञानियों से अधिक है। यही कारण है कि जैसा कि 7वां अध्याय 3रा श्लोक में माम वेत्ति तत्वतः पंक्ति द्वारा बार बार आपके ध्यान में लाया गया है, इस ग्रह पर विभिन्न जातियों, नस्लों या मतों के 800 करोड़ लोगों में से वर्तमान में बहुत ही कम संख्या के तत्वाभिलाषी भक्त ही परमात्मा के अवतरण, उनकी उपस्थिति को पहचानते हैं। स्वयं गीता के भगवान द्वारा घोषित इस सत्य को हमने कई बार आप सबके ध्यान में लाने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि इस व्यापक चर्चा से ज्ञानी, विज्ञानी और अज्ञानी शब्दों के सही अर्थ और उनके बीच के अंतर को आप भली भांति पहचान पाएंगे। इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए अज्ञान अंधकार को छोड़कर गीता ज्ञान के आधार से संपूर्ण ज्ञानी बनने का दृढ़ लक्ष्य रखने वाले वर्तमान के उन लोगों या भक्तों के लिए काम विकार अर्थात लैंगिक इच्छा या सेक्स लस्ट परम शत्रु है, जिसका पुष्टि ज्ञानिनो नित्य वैरिणा पंक्ति के माध्यम से भगवान ने स्पष्ट किया है। अब आते हैं दुष्पूरेणानलेन च शब्दों पर। दुष्पूरेणा का अर्थ है जो काम वासना नामक इस कड़ा विकार को कभी तृप्त नहीं करने की अवस्था, और अनला का अर्थ है अग्नि, अर्थात इस काम विकार की तुलना निरंतर जलती रहने वाली आग से की गई है। यह काम विकार नामक अग्नि उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर वह प्रज्वलित हो उठती है। इसका मतलब है कि काम वासना या लैंगिक इच्छा अर्थात सेक्स लस्ट अनगिनत बार अनुभव करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती है। इसीलिए इस अवस्था की चरम सीमा को काम अग्नि शब्द से वर्णित किया गया है। पिछले एपिसोड में चर्चा की गई 3रा अध्याय के 37वां श्लोक में महाशनो शब्द इसी रहस्यमय सत्य को उजागर करता है। यदि इस एपिसोड की व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहरे तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। भगवान वाच, आध्यात्मिक जगत में भगवान को प्राप्त एवं अनुभव करने का दृढ़ लक्ष्य रखने वाले तत्वाभिलाषी, जो भले ही संख्या में थोड़े ही है
उन सच्चे ज्ञानियों के लिए काम विकार या सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा परम शत्रु के समान है। आध्यात्मिक जागृति एवं आध्यात्मिक ज्ञानोदय अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की खोज में रहने वाले साधकों के लिए यह काम विकार सबसे बड़ी दीवार है। आग में जलने वाली घी की तरह काम वासना नामक घृणित चीज की कभी संतुष्टि नहीं होती है। काम अग्नि शब्द ऐसी अवस्था को संदर्भित करता है। वर्तमान कठिन समय को देखते हुए जो कोई भी आध्यात्मिक दुनिया में उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उसे काम वासना की इस बुराई को जानते हुए इसे पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर चर्चा जारी रखते हुए हम दो और अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में छिपे गहरे तत्व पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं, जो काम विकार या लैंगिक इच्छा अर्थात सेक्स लस्ट के निवास स्थान को स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है और वर्तमान के मनुष्यों में जो साधक उच्च आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, उनके लिए काम विकार कैसे बाधक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।